हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर पंजाब में पटवारी की पोस्टें आई थी, तो उसका जो एग्ज़ाम था मई 2023 में हुआ था। उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे, तो आज के वीडियो में हम उनके आंसर्स एंड सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, जैसे कि मैं पंजाब के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हैं, कन्फर्मेशन टॉपिक है, उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है ये आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक आता है, विच वन इज़ ऑड वन आउट हम जिसे कहते हैं। तो अपने पास एक क्वेश्चन आया था सिंपल, 4 नंबर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर। तो सिंपल सा मतलब है 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमें देखना होता है कि डिफरेंट कौन सा है। तो एक हम सिमिलैरिटी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस टॉपिक को सिमिलैरिटी डिफरेंसेस भी बोल देते हैं, कई बारी क्लासिफिकेशन भी लिखा जाता है, या फिर ऑड वन आउट। राइट, तो इसमें क्या है कि 1923, 45 और 83 में डिफरेंट कौन था। तो इसका जो आंसर था वो कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन। बिकॉज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये सारे के सारे क्या थे? प्राइम नंबर। तो सारे के सारे प्राइम नंबर थे, तो ये सिमिलैरिटी बनती है कि ए बी डी ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, जबकि सी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये आया था जिसका आंसर सी ऑप्शन 45 था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द गिवन 4 वर्ड्स। अगेन ये अपने पास जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी मैंने बताया हुआ है कि अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन आता है ये एक, और सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन 4 वर्ड्स। 4 वर्ड्स दे रखे हैं, विच वर्ड विल कम इन द लास्ट। ठीक है, इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो इसमें क्या है कि अपने पास 4 या 5 ऑप्शंस आ जाते हैं। अरेंज ये जो करने हैं वो आपको डिक्शनरी ऑर्डर में करना है। फिर उसके बाद जैसे उसने लिखा है इन द लास्ट, तो यहाँ पे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। इन द लास्ट दैट कम्स इन द फर्स्ट, ठीक है, मिडल में बताओ, सेकंड नंबर पे बताओ, इसके अकॉर्डिंग रहता है। तो हमें बताना है लास्ट वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला लेटर चेक करते हैं पी, सबका सेम है, इससे हमें पता नहीं चलेगा। अगला कौन है? आर ए ई। तो ए वाला कैंसिल हो जाता है बिकॉज ये तो आएगा पहले। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ई भी क्या आएगा? पहले। ए ई कैंसिल हो गए, तो पी आर तक तो अपना क्या हो गया? सेम। इन दोनों में ही सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन है? ए, यहाँ पे कौन है? ओ। तो ए पहले आ जाएगा, इसके कारण ये गलत हो गया। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन, प्रोटेक्ट। तो इन 4 वर्ड्स को अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें तो अपना आंसर क्या जाता है? बी ऑप्शन, दैट कम्स इन द लास्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था अपने पास बी ऑप्शन, प्रोटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्लासिफिकेशन से एक और क्वेश्चन आया। तो अभी तक क्लासिफिकेशन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ गए? 2। एक नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, एक वोकैबुलरी अपने पास एज पर द नॉलेज। चूज द ऑड वन आउट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, एग्जामिनर ने लिखा था ऑड वन आउट, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन इस टॉपिक को कहते हैं ऑड वन आउट। इसको कहते हैं फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड आर्किटेक्ट। तो अब इसमें क्या है कि ये जो है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आर्किटेक्ट, तो इसका जो आंसर था वो कौन सा ऑप्शन था? डी ऑप्शन, आर्किटेक्ट। बिकॉज बाकी सारे के सारे क्या है? कॉन्टिनेंट है। सारे के सारे क्या है? कॉन्टिनेंट है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल आर कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक्सेप्ट आर्किटेक्ट। तो इसका आंसर जो था वो कौन सा ऑप्शन था? डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये अपने पास अगेन एक क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन टॉपिक से, तो इसका आंसर बन जाता है आर्किटेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अपने पास था, ये अपने सिंबल एंड नोटेशन इसे कहते हैं, जिसमें अपना बोर्ड मास यूज होता था, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी बोल सकते हैं हम इसे। इफ के डिनोट्स, ये लिखा है टी डिनोट्स डिवाइड, वी डिनोट्स प्लस एंड आर डिनोट्स माइनस, देन 16 वी 24 टी 8 आर, ये इज इक्वल टू क्या? तो सिंपल क्वेश्चन है। तो 16 अपने पास आ गया, वी के लिए उसने क्या लिखा हुआ है? प्लस, तो प्लस देन 24 हो गया, 24 देन टी के लिए क्या है? डिवाइड के बाद कौन है? 8। ठीक है, 8 के बाद है आर के लिए उसने क्या करा हुआ है? माइनस, आर के लिए माइनस, देन 6, देन टी के लिए डिवाइड आ गया, 6 के बाद आ गया डिवाइड 2, और 2 के लिए क्या है? मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या है? 3 इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्या इक्वेशन बन गई? अगेन देख लो, 16 प्लस 24 डिवाइड 8 माइनस 6 डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो वर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिंपल सी बात है। तो 16 प्लस 24 डिवाइड बाई 8 तो 3 हो गया,
माइनस, ठीक है, माइनस देन 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा अपने पास, 3 इंटू 3। तो अपने पास क्या बन जाता है यहाँ पे 16 प्लस 3 तो 19 पहले ही कर दो, माइनस 3 3 ज़ा कितना हो गया 9। तो 19 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन 10, ठीक है। तो सिंपल एक सिंबल नोटेशन टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो 16 प्लस 3 ये अपने पास सॉल्व हो गया, ठीक है, माइनस 6 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे हो गया 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो अपने पास क्या हो गया यहाँ पे 16 प्लस 3 से मैंने पहले ही कर दिया था ऐड, तो 16 प्लस 3 19 माइनस 9 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 10। तो ए ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट, तो टॉपिक याद रखते जाना, ये कन्फर्मेशन जो टॉपिक है याद रखना, ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन कन्फर्म है, आएगा ही आएगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन, ठीक है जी। और सिंबल नोटेशन से भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो P इज़ द ब्रदर ऑफ D, तो P इज़ द ब्रदर प्लस का साइन और ब्रदर किसका है, D का। हम ये अरेंजमेंट क्लासेस में सीखते हैं कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, ये प्लस का साइन, ये एरो वगैरह क्यों लगा रहे हैं, हर चीज़ ये एक्सप्लेन होती है। X इज़ द सिस्टर ऑफ P, तो ये P है, X सिस्टर है तो फीमेल है, हम माइनस का साइन लगाते हैं। A इज़ द ब्रदर ऑफ F, अब हमें नहीं पता A इज़ द ब्रदर ऑफ F कहाँ बनेगा, तो अभी इसको स्किप किया। देन नेक्स्ट लाइन, F इज़ द डॉटर ऑफ D, ये D है, F डॉटर है, तो नीचे बनाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि ये लाइन में F पता चल गया तो ये लाइन जुड़ जाएगी। F इज़ द ब्रदर, A इज़ द ब्रदर ऑफ F, तो A इज़ द ब्रदर प्लस का साइन और किसका ब्रदर है, F का। नेक्स्ट, M इज़ द फादर ऑफ X, ये X है तो इसके ऊपर आगे M, फादर है प्लस का साइन, M इज़ द फादर ऑफ X। देन क्वेश्चन पूछा हुआ था हु इज़ द अंकल ऑफ A, तो A, अब ये फादर भी हो सकता है या फिर ये मदर भी हो सकती है, तो ए के फादर या मदर में जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अंकल कौन है, पी, तो ए का अंकल कौन है, पी, तो इसका ऑप्शन कौन सा था, सी ऑप्शन। सिंपल एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, सिंपल सा कंसेप्ट था, तो इसका आंसर क्या था, सी ऑप्शन पी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अपने पास बना था। एंड देन अगेन ये क्लासेस में रिपीट किया जाता है कि ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन अपने पास बना था एक लेटर सीरीज का, मिसिंग अल्फ़ाबेट इन द गिवन सीक्वेंस। सब सारे क्वेश्चन जो आए थे बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बट ये अटेम्प्टेशन बहुत मतलब कम टाइम में हो जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं। तो Z ये सारी की सारी पोजीशन के बेस पे हमने करा हुआ है। Z होता है 26, ये वर्बली इधर ही हो जाना चाहिए था। 24 ये होता है 22, ये माइंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। 20 ये अपने फाइंड करना, ये हो गया 16 और ये हो गया 14, तो क्या हो रहा है 26 माइनस 2, 24 माइनस 2, 22 माइनस 2, 20 माइनस 2 होगा 18, और 18 पे स्टैंड क्या करता है R। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बी ऑप्शन आर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बी ऑप्शन आर। तो एक अपना लेटर सीरीज से क्वेश्चन आया था, आंसर इसका था आर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब देखो क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चन बने हैं अपने यहाँ पे, एक तो अपने पास नंबर बेस था, एक अपने पास नॉलेज बेस वोकैबुलरी बेस था, और एक अपने पास लेटर सीरीज, मतलब लेटर सीरीज एक टॉपिक है उसके ऊपर बेस था, ठीक है। जैसे कि हम बात यहाँ पे करें कि सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट, अगेन क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या है कि आपने देखना है कि DFH, अब जैसे पोजीशन क्या होती है, 4 होती है, F6 होता है और H 8 होता है, J होता है अपने पास 10, L होता है 12, N होता है 14, Q होता है अपने पास 17, R होता है 18 और S होता है 19, U होता है 21, W होता है 23 और Y होता है 25। अब इसमें क्या हो रहा है, 4 + 2 6, 6 + 2 8, इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहे हैं, 10 + 2 12, 12 + 2 14, इसमें भी कितना हो रहा है +2 हो रहे हैं। देन 21 + 2 23, 23 + 2 25, इसमें भी प्लस कितने हो रहे हैं 2। बट इस ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा था, क्योंकि 17 + 1 + 1, तो इधर +1 हो रहा है, तो विच इज़ डिफरेंट, सी ऑप्शन QRS इज़ डिफरेंट। तो अपने क्लासिफिकेशन से तीसरा क्वेश्चन आ गया था, तो इसका आंसर अपने पास था सी ऑप्शन QR और S, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक ब्राइट की बुक का ही क्वेश्चन था अपने पास, डायरेक्टली इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज, तो क्या लिखा हुआ था उसने, कंप्यूटर, ठीक है, COM। क्वेश्चन सेम था बट थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट था।
COMPUTER कंप्यूटर, और कंप्यूटर इज रिटन एज RNLOTSD और C। तो कहता कि आपने अप्लाई किस में करना है, मेडिसिन में, MEDICINE। अब इसमें लॉजिक क्या था कि जो फर्स्ट लेटर है वो क्या कर दिया है, लास्ट में लिख दिया है, और जो लास्ट लेटर है उसने उसको क्या कर दिया है, फर्स्ट। ठीक है जी। तो वर्ड से कोड क्या करा, फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, ये इंटरचेंज कर दिए। बाकी जो बीच वाले लेटर्स बचे हैं उसमें डायरेक्टली क्या कर दिया, ON, O से N क्या हो गया, -1, M से L -1, P से O -1, U से T -1, T से S -1, E से D -1। तो मेडिसन में हम यूज़ करें तो अपने पास यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन कॉपी पेस्ट, तो M बन जाएगा लास्ट और E बन जाएगा स्टार्टिंग। E और M ऐसे होने चाहिए, तो E और M इसमें है, इसमें नहीं है, क्रॉस इसमें है, इसमें है, तो एक तो क्रॉस हो गया। उसके बाद -1 होगा तो E -1 क्या होगा, D, तो ED वाला आंसर होगा, तो ये भी कैंसिल होगा इसके। अब ED सेम है। अगला क्या क्या, D -1 C, और C भी अपने पास सेम है। तो देखो यहाँ पे हम डिफरेंट ढूंढेंगे कि D, अब यहाँ से पता चल जाएगा कि इस वाले से आंसर क्या आएगा, क्योंकि C तक सेम हो गया। अब उसके बाद है I 9 -1 क्या होगा, 8, H, तो H वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो हम यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे। इसका आंसर क्या जाता है, A ऑप्शन। तो अपने को सारा नहीं बनाना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। एक अपना कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो अपना ऑर्डर और रैंकिंग वाले टॉपिक से आया था, जिसमें रैंकिंग का क्वेश्चन एक आया था कि जैसे क्लासेस में था ऑर्डर और रैंकिंग से क्वेश्चन आता ही आता। तो यहाँ पे ऑर्डर से नहीं आया था, रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया था, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इन अ रो 60 पर्सन्स टोटल गिवन है, गणेश इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और गणेश के टोटल भी दे रखा है, लेफ्ट से रैंकिंग दे रखी है, राइट से फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं L + R माइनस कॉमन वैल्यू जो कि गणेश की बनेगी 1 = टोटल, और टोटल कितना है अपने पास 60, ये होता है। तो L हमें गिवन है कितना 26, प्लस राइट हमें फाइंड करना है -1 = 60, तो अपने पास R = क्या हो जाएगा 60, ये 26 -1 25, प्लस माइनस इस साइड हो जाएगा इक्वल के, तो R = मतलब राइट से रैंकिंग कितनी बन जाती है 35। तो 35 इसका आंसर था, A ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आए थे। अब अपने पास जो है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बने हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। एंड अपने पास जो ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 7-8 जो भी क्वेश्चन आए थे, तो ये हार्डली अपने पास 2-3 मिनट 3-4 मिनट में आराम से हो जाने चाहिए थे। क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। तो मेन यहाँ पे हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन टॉपिक से हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं, राइट। अपने पास एक लेटर सीरीज नंबर सीरीज टॉपिक से मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर सीरीज आई तो जुड़ने की हर लेटर सीरीज, तो नंबर सीरीज लेटर सीरीज से ही टॉपिक। तो जो कन्फर्मेशन टॉपिक है, हम ये जो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से आप यही चीज़ सीखना कि हम किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि हम देखो पढ़ेंगे तो सारा कुछ है, बट मेन कि हम वो एक स्मार्ट काम करेंगे जिसमें हम एक टॉपिक प्रॉपरली प्रिपेयर कर ले, वो वाले जो कि आ ही रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे। अब मेन पॉइंट जो है यहाँ पे कि आपको ऑफलाइन कोचिंग अगर आपको लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में कैसे कर रहे हैं, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, आंसर में कुछ लॉजिक लग रहा है, ठीक है, हमने पहले नहीं किया है, तो अगर आपको लगता है कोचिंग हमें लेनी चाहिए, तो ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पे सारे एग्ज़ाम की मिल जाएगी आपको। आपने कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, कोई भी एग्ज़ाम बैंकिंग का देना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी एग्ज़ाम देना है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देना है, स्टेट में हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के सारे पोस्टों की प्रेपरेशन यहाँ पे कराते हैं। इवन कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं बट कुछ मार्क्स से हम रह जा रहे हैं, ठीक है, हम कोचिंग नहीं, तो आपको गाइडेंस लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन कोचिंग होती है वो डेली आपकी क्लासेस रहती हैं, 3 to 4 आवर्स की क्लासेस रहती हैं, 4 to 5 मंथ्स ड्यूरेशन रहती है एक पूरे बैच को कंप्लीट कराने में, ठीक है। इसमें सारा का सारा स्टडी मटेरियल, जो भी नोट्स हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो सारा का सारा इंक्लूड रहेगा, जो भी फ़ी रहती है। मॉक टेस्ट एवरी वीक होते हैं, ऑफलाइन रहता है एवरी वीक यहाँ पे, और ऑनलाइन के लिए भी आपको यहाँ पे बताया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और
एक्सपीरियंस की बात करें कि रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे बेटर है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कोर्स का मतलब अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो इसमें हम अपने एंड से वीडियो कोर्स का एक्सेस फ्री दे देते हैं। 365 डेज़ की वैलिडिटी होती है। इसमें आपको ग्रीन कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप रिपीट भी कर सकते हो बैच को। और ये हमारा एड्रेस है, एकेडमी का नेम है ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। ये व्हाट्सएप नंबर है 9988442200। आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी टाइमिंग का बैच है, अब हर एक टाइमिंग अवेलेबल है। अर्ली मॉर्निंग 7 to लेके लेट इवनिंग 8:30 तक ऑफिस ओपन होता है, तो डिफरेंट टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो आपको कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इवन आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है जी। देन अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेनी है, अगर हम घर पे हैं, घर से ही हमने प्रेपरेशन करनी है, तो उनके लिए वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। वो जो सेम कोर्स हम ऑफलाइन अगर करेंगे, आपको लगता है कि ऑफलाइन नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, दूर है, तो उन लोगों के लिए वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन है ब्राइट एकेडमी, एक नेम लिखोगे ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड्रॉयड iOS दोनों में है। एंड देन इसमें वीडियो कोर्स भी सारे एग्ज़ाम के लिए होगा। आप जो भी एग्ज़ाम देना है, आपने जो भी कोर्स आपको लेना है, आप वहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दे रखा होगा। फुल सिलेबस कवर किया जाएगा उसमें, और 500+ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं सारे के सारे। PDF नोट्स आपको रहेंगे उसमें। आप पहले परचेज़ करने से पहले आप वीडियो देख लो, डेमो देख लो, आपको सही लगता है देन आप परचेज़ कर सकते हो। इसमें आपको क्विज़ वगैरह फ्री रहेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह फ्री रहेंगे, और कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो अनलिमिटेड वॉच है, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। वैलिडिटी जैसे कि मैंने कहा 365 डेज़ की रहेगी, और जो ये ऐप का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन आपको इस वीडियो कोर्स की डिटेलिंग चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और आप कॉल भी कर सकते हो। और रही बात कि किसी को सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स ही चाहिए प्रेपरेशन के लिए, तो आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हो अलग से। नोट्स सारे के सारे एग्ज़ाम के अवेलेबल हैं, ठीक है जी। मटेरियल सारा का सारा मिलेगा उसमें, आपको बाई पोस्ट सेंड कर दिए जाएंगे। आपको व्हाट्सएप करना होगा 9988442200 पे। अगर आपने नोट्स परचेज़ करने हैं और कौन से एग्ज़ाम के लिए परचेज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको पूरी डिटेलिंग दी जाएगी उसमें। हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स देंगे, और नोट्स प्रिंटेड रहेंगे सारे के सारे सिलेबस के लिए। नोट्स आपके इंग्लिश मीडियम में ही रहेंगे। मॉक टेस्ट इसमें हम अपने साइड से आपको फ्री देंगे, ऐप में एक्सेस देंगे उसका, और प्राइस जो है वो इतने रहेंगे। एंड आपको नोट्स बाय करने हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मेन आप जो एग्ज़ाम अपकमिंग आ रहे हैं, होप सो आप उसकी प्रेपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, टारगेट अपना सेट कर लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एग्ज़ाम के साथ जो लास्ट कंडक्ट हुआ था, उसके आंसर्स और सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।